दाल माश को अब हम घर में ढाबा स्टाइल से आराम से इजीली बना सकते हैं। स्पाइसी सा वैसा ही टेस्ट, वैसा ही सब कुछ। बाहर की चीज़ में इतनी सफाई वगैरह नहीं होती, तो आप आराम से घर पे ही बना सकते हैं। जिस तरह महंगाई चल रही है उस हिसाब से बस घर में ही बनाया जाए तो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बाकायदा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी फिट रहें अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी हमेशा की तरह के, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि इसी तरह की बिल्कुल आसान सी सिंपल सी रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने दाल माश को साफ़ किया अच्छे से। साफ़ करने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, ठीक है ना। इसका जो बिल्कुल साफ़ वाला सेपरेट पानी वो निकाला इसका मैंने। फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था। इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है। उसमें साथ ही हरी मिर्चें डाली हैं 3 से 4 अदद, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, मैं साथ आटा भी गूंद रही हूँ और उसको भी मैंने छान के रखा हुआ है। नमक भी ऐड कर दिया है, तो साथ साथ गूंद लूँगी क्योंकि दोपहर का लंच की लेट हो रही है, तो बस इसी तरह अब जल्दी जल्दी मैं यहाँ से गूंद लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन 2 चम्मच थे। ये खाने वाले 2 चम्मच थे सालन जिसमें बना रही, ये 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के थे। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया, उसके साथ ही वो मैंने जो प्याज चॉप करके रखा हुआ था एक दरमियाने साइज़ का, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। उसको हम ज़्यादा कोई कलर नहीं देंगे, हम इसको हल्का ब्राउन करके, ठीक है। जब वो हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे टमाटर में मैंने हरी मिर्चें भी काट के रख दी थी, ठीक है ना। वो इसी के साथ ही जाएंगी, 2 साबित मिर्चें जाएंगी ताकि उसकी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आए दाल में, जो कि हमारी दाल को मज़ेदार सा बनाएगी। इसके साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस डाल सकते हैं, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ चम्मच डाला है, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने धनिया का पाउडर डाला है और इसमें मैंने डाला है साबित धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच नमक ऐड किया है। बस यहाँ पे यही चीज़ें डाली हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है हमारा जले नहीं, ठीक है ना। अब मैंने इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर दिया है ताकि जो टमाटर हैं, प्याज हैं, ये अच्छे से गल जाएँ। फिर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। तो दाल को 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। ये आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल मज़ेदार सी फूल चुकी है। यहाँ पे भी ये तकरीबन 70% तो यहाँ पे गल चुकी है। बाकी जितनी ये गलेगी तो वो सालन जब बनाएंगे तब उसमें जो पानी हम ऐड करेंगे उसमें गल जाएगी। तो अब इसमें मैं ये दाल ऐड करने लगी हूँ। दाल का जो पानी होगा ना वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो बस इसको हमने यहाँ पे फ्राई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो दाल होती है या चने की दाल, जौन सी भी दाल हो ना, वो फिर सख्त हो जाती है। तो ये वाली टिप आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आप इसमें इसको ज़्यादा फ्राई मत किया करें, जब ये गल जाए तब आप इसको जितना फ्राई करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन पानी इसमें मैंने 1.5 गिलास, 1 गिलास और एक आधा गिलास इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये गल चुकी थी बहुत सारी। जब 2 घंटे भिगो के रखा था तो वहाँ भी काफ़ी गल चुकी थी, तो बस वहाँ पे इतना पानी इसको काफ़ी है, यहाँ पे अच्छे से गल जाएगी। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन। अब हम इसको बार बार इसका ढक्कन वगैरह खोलेंगे नहीं, बस एक ही बार इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं पानी का बॉयल आ रहा है। बस अब इसको कवर कर देंगे और आंच इसकी बिल्कुल स्लो ही रखनी है आपने, ज़्यादा इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, या तो ये ज़्यादा गल जाएगी या फिर ये जल जाएगी, इसके 2 ही वो होंगे। तो आंच इस पर इसी तरह की मीडियम ही रखनी है आपने, मीडियम भी नहीं है, बहुत स्लो है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी दाल ऑलरेडी डन हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर भी आया है और घी भी इसका सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पिसा हुआ, ठीक है ना, वो इसमें ऐड करूँगी जिसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। उसके साथ ही मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, वो भी पिसा हुआ, ठीक है ना, वो इसके ऊपर छिड़क देंगे, उसकी भी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है। और 2 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि मज़ेदार सी लगती हैं। सब्ज़ धनिया मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर इस पे ऐड कीजिएगा, उनकी भी बहुत मज़ेदार सी खुशबू होती है। मैं यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, तो आप के पास अगर
हरी धनिया तो आप ऐड कर लीजिए। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर है माश की दाल को और खुशबू भी बहुत आ रही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने साथ रोटी बना ली थी, मैं यहीं पे इसको टेस्ट करूँगी आप लोगों के सामने। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपसे माश की दाल कैसी बनी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, इससे फ़ीडबैक मिलती है और मैं इसी तरह की फिर आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूँ ताकि। तो जी मज़ेदार सा बना है सालन माशाल्लाह से, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।